नाजरीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। कैसे हैं आप लोग? आज हमें पता है कि आप लोगों ने क्या कहना है कि हम दोनों ने मैचिंग की हुई है, राइट? मैचिंग काले सूट पहन लगता डाके मारने शुरू करते ओए हिना ने तो हमारी फरमाइश पूरी की है। केड़ी? अज काला जोड़ा पा साडी फरमाइश ते। बाबा तुसी छेती उत्ते जा साडी फरमाइश ते। अगर गाने ते सजा होती तो उन दोनों सजाए मौत सी। नहीं, आप ये बताएं कि अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है? मैं कहता हूँ जी, ब्यूटी ऑफ योर ब्लैक ब्यूटी अट्रैक्टेड अस। ये कुछ समझ में नहीं आई, ये मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की अंग्रेजी आपने बोल दी। बापे ने बोली है पहाड़ी अंग्रेजी। बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। निर्मल भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। भाई आपकी बातें तो होती रहेंगी, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। जी क्यों नहीं। हमारे आज के पहले मेहमान एक जबरदस्त एक्टर एंड मॉडल होने के साथ साथ लॉयर भी हैं। तशरीफ फरमा है राना माजिद। और हमारी आज की दूसरी मेहमान, शी इज ब्यूटी विद ब्रेन्स। इन्होंने रिसेंटली एक टाइटल जीता है, मिस पाकिस्तान ग्लोबल, सना हयात। और इनके अलावा डमी म्यूजियम से हमें ज्वाइन किया है पंजाब असेंबली के कुछ रुकनों ने। और ये बिन बुलाए मेहमान है जो इजलास के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं। कभी किसी होटल में चले जाते हैं, कभी किसी बाग में जाके इजलास कर लेते हैं। अब हमारे शो में कोई इजलास करने आए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये चाहते क्या हैं। सब तो पहले मैंने थोड़ी जगह दे दो, मैं इजलास करके निकला। मेरी कार वाली बीमार है जी, मैं दवाई लेने जाना हूं। इसे इजलास करना है? जी अपना गिलास लेके आए? गिलास वाली गल नहीं ਵੀਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਨਸ਼ਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ओके भाई। ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਲਾਸ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜੂਏ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪਵਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਮਿਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰੋਂ ਸੇ ਕਰੇ ਬਾतें 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। आराम से बैठे, पीएम मैं हूँ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇੜੇ ਪੀਐਮ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ। ਐਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਨਵਾਂ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਨਵੇਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਦਰ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ 50 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੰਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਮੈਨੂੰ 17000 ਰੁਪਏ ਪੈ ਗਿਆ। ਓਏ ਉਹ ਪੀਐਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਪੀ ਫॉर परमानेंट, मीम फॉर मानो, परमानेंट मानो। हिना जी सवेर दे खज्जल हो रहे जी। यकीन करो, मैं गुलबर्ग का एक होटल है जी 5 स्टार, ਉਹਦਾ ਸੀਐਮ ਆ ਜੀ। 5 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। वैसे आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप उस होटल के सीएम बन चुके हैं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तारी ज़बान मुबारक करे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ के सीएम हैं? ਮੈਂ ਮਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੀਐਮ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਿਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ। आप कहाँ के सीएम हैं? मैं जी तारों से करे बातें का सीएम। ਓਏ ਆਸਫ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਹੈ। अच्छा खुदा। कब्रिस्तान दा। अच्छा भाई जी, आप किसके सीएम हैं? जी गुलबर्ग में होटल है जी। आप जनाब? ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ। और आप सर? तारों से करे बातें का और सीएम। तुसी सर? ਮੈਂ 11 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਐਮ? ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਸੀਐਮ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਬਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖੱਜਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਚਲਾਕ ਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੱਥੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਜਲਾਸ ਚੜਿਆ। ਮਿਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕਨਾਲ ਦਾ? 3 ਕਨਾਲ ਦਾ, 2 ਕਨਾਲ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਨਾਲ ਦਾ? क्यों? मैं उत्थे इजलास रखना है। ओहो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अभी थोड़ी देर बाद मेरे शो से भी चले जाएंगे, ठीक है ना? जिन्हें तेरे को बंदे ने ना तो वाशरूम च भी रख ले, उत्थे भी कामयाब हो जा। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਖੋਤਾ ਕੇ ਲੇਟਣੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੇਟਣੀਆਂ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੂੜਾ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਟਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਕੂੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਜਲਾਸ। ਯਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੜਨ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਘਾਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਜਲਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਜਲਾਸ ਕਿਤੇ करना वा। भाई आपका इजलास तो होता रहेगा, मेरे बहुत खास मेहमान आए हैं, मैं उनसे थोड़ी सी बात कर लूँ। ये भी आदन कोई गल नहीं, इजलास बड़ा हो जाएगा। ये तो उनसे पूछते हैं कि वो आपके इजलास में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। सना है याद नहीं
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹਜਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਓਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਐਮ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਕੇ। ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? क्या ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣਾ, ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਸੀਐਮ। ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਓ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਦਦੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਵਾਂ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਦਦੁਆ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਬਦਦੁਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਦਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਡਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। राणा साहब मुझे ये बताएं कि आप वकील बनते बनते एक्टिंग में कैसे आ गए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, काफी लोग ये चीज पूछते हैं मुझसे। हाँ जी। मेरे ख्याल से दोनों बड़े इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि कैसे? कोर्ट्स में भी हम एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग तो है ही अदाकारी, आपको पता है कैमरे के सामने। तो ज्यादा आप, मुझे लगता है एक्टिंग आपके दिल के करीब है। एब्सोल्युटली, आई एम ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट एक्टिंग सिंस स्कूल। तो थिएटर किया, फिर टीवी किया, अब इंशाल्लाह एक फिल्म आ रही है। अरे वाह। सो लॉ भी साथ साथ चल रहा है। आई थिंक हम लोग, हमारा काम ऐसा है कि हम लोग मैनेज कर सकते हैं दोनों चीजें। सो दैट्स हाउ इट इज। जबरदस्त, दोनों पैशंस को आप मैनेज कर रहे हैं, साथ साथ लेके चल रहे हैं। जी जी एब्सोल्युटली। जबरदस्त। इट्स अ टफ जॉब बट आई मैनेज। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾ कभी भी नहीं, वो तो आप लोगों में मैं बहुत दवाई critics- देना शायद फाका होए ਉਹਦੇ ਨਾਲ। भाई ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप जैसे लोगों को, तो प्लीज इनसे थोड़ा बच के ही आप रहें। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਛੇੜ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 15 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ 186 ਬੰਦੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੀਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆ। ਹੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿੱਤੀ ਇਜਲਾਸ ਕਰਾ ਲਓ, मैं बच्चों ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਣਾ, 1:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ भाई होएगी। आप लोग ही हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी वेस्ट कर रहे हैं। मेरे इतने खास मेहमान हैं, मुझे उनसे थोड़े से सवाल कर लेने दे, भी चुप रहे हैं आप लोग। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਰੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ? सहाफत से मॉडलिंग की तरफ कैसे आना हुआ? सहाफत एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, मॉडलिंग एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, कैसे ये डिसीजन लिया? जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है तो मैं दोनों चीज़ें साथ लेकर चल रही हूँ। अच्छा। सहाफत भी साथ लेकर चल रही हूँ, मॉडलिंग भी साथ लेकर चल रही हूँ, और अब तो मैंने एक जो पेजेंट है, टाइटल जो है वो भी विन कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब कुछ हमेशा बैलेंस करके आगे लेकर चली हूँ। तो कैसे मैनेज करती हो, क्योंकि सारी चीज़ें ही बहुत डिफिकल्ट हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो किस तरह से मैनेज करती हो? आई बिलीव इन गुड अपॉर्चुनिटीज़। जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है मैं उसको अवेल करती हूँ और टाइम निकालती हूँ अपने स्केड्यूल में, और उसमें ज़रूर अपना जो है ना एक हिस्सा जो है डालती हूँ और काम करती हूँ। अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज रेयर, कभी कभी मिलती है, हमेशा नहीं मिलती। आपकी पोइट्री तो ठीक है, अंग्रेजी की हमें कुछ समझ नहीं आती। कुछ पढ़ी लिखी होती तो समझ आती। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। क्यों? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਾਕਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। And we are right back after the break. सना, ये बताओ कि मिस पाकिस्तान ग्लोबल बनने का क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, क्या पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्योंकि जो भी लड़कियां आपको देख रही हैं और वो इस तरफ आना चाहती हैं, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहती हैं, उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, जब मैंने ऑनलाइन ये एक कॉन्टेस्ट देखा और देखा कि एक टाइटल है और ये विन करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मेरे लिए भी एक बड़ी न्यू चीज़ थी कि कैसे पार्टिसिपेट करूँगी, क्या इसका क्राइटेरिया है और क्या चीज़ें होंगी। मुझे सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, मुझे तो क्रिएटर ने खुद से जो है रिस्पॉन्स मतलब मुझे किया था कि हम चाहते हैं कि आप अप्लाई करें मिस पाकिस्तान के। जी, एंड दिस इज़ कैनेडियन कंपनी। जो हमारी यंगस्टर हैं, जो लड़कियां, उन सबको ये कहना चाहूँगी, मेरे लिए भी बहुत न्यू चीज़ थी जब मैंने पार्टिसिपेट किया और इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज थे, इंटरव्यूज़ थे, हमारी कोचिंग हुई और डिफरेंट जजेस ने हमें जज किया, उसमें हम शॉर्ट लिस्ट हुए और फिर ये जो कॉम्पिटिशन था मैंने विन किया। मैं कहना चाहूँगी कि जर्नी बहुत मुश्किल थी, लेकिन हमेशा मुश्किल चीज़ और जो एक सफ़र होता है उसकी मंजिल बहुत प्यारी होती है। बेशक।
तो ऐसा ही है। एंड आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ और ये टाइटल विन किया है, सो आई एम ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, ग्रेट जी। हमारे सामने बैठ के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बाबा अगर वो सहाफी है तो वकील है, क्यों मरना ही? कुड़िए मैं ते सीएम आ, तू बाबे नु कह दे अपना सिर विच धोती चो गोडा बाहर आया। दसो कि सीएम हुंदा सी। याद करोगे इस सीएम नु ना बोलने वाला, ना तंग करने वाला, ना किसी की बात में छेड़ने वाला, आपकी उमंगों का तर्जमान, सिर्फ कुर्सी पे बैठ के एक ही बात करने वाला। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਦਾਲਤ, ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਵकील नहीं, तो मैं देखना ਤੁਹਾਡੀ चीखी पीखी। बेसिकली ये आहें हैं जो उनकी निकल रही हैं। अल्लाह तेरी खैर करे, तेनू मिस वर्ल्ड बनावे अल्लाह मियां। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੀ। ਅਸਲ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ੀਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। राना साहब जी, आपने इतने जबरदस्त प्रोजेक्ट्स किए, मुझे ये बताइए कि कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा ड्रामा और उसमें फिर कौन सा कैरेक्टर जो है वो आपके दिल के बहुत करीब है? वेल एक्चुअली देयर आर 3 प्रोजेक्ट्स जो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पूरे करियर में जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। उनमें से रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम है जो बिछड़ गए। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा, बड़ी पजीराई मिली उसको, और स्पेशली ऑन सोशल मीडिया हमें बहुत क्रेजी फीडबैक मिला अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैंने किरदार प्ले किया कैप्टन सलाउद्दीन का, हाँ जी। पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन सलाउद्दीन। देयर इज एन इमोशनल एलिमेंट आल्सो इन द प्ले, नॉट ओनली वॉर बल्कि बड़ा एक इमोशनल एलिमेंट है उस प्ले के अंदर। सो वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। दूसरा प्रोजेक्ट मैं कहूँगा कोई चांद रख, आई डिड इट लाइक 3 years बैक, और उसमें मेरा कैरेक्टर था ज़िया, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और एक फिल्म आ रही है अभी मेरी, इट बी रिलीज अराउंड बड़ी ईद, ऑल राइट, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं भी एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ जिसका टाइटल सीएम साहब कर रहे हैं, और उसका नाम होगा मैं बिछड़ गया मुझे भूल जा। बाबा प्रोजेक्ट में शुरू करो, अपना मकान शुरू करो, सारा टब्बर बाहर बैठा गली तेरा खाना खा। सना मुझे ये बताओ कि अब आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या एक्टिंग की तरफ आने का भी कोई इरादा है? क्योंकि मॉडलिंग भी कर ली, सहाफत में भी हो, उसके बाद ये कॉन्टेस्ट भी विन कर लिया, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? एक्टिंग की तरफ आने का पूरा इरादा है, और अच्छा। अब सोच लिया है कि अब एक्टिंग की तरफ भी सब कुछ तो कर लिया, अब एक्टिंग भी नहीं छोड़नी। सब कुछ करना है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने टाइटल विन किया उसकी बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, और सबसे बड़ी उसकी जो एक खासियत है कि आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इंटरनेशनली। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इस साल मैं 3 पेजेंट्स में जा रही हूँ जहाँ मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी। तो दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। नहीं, दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा मुझे ये बताओ सना कि कॉन्टेस्ट होने कहाँ जा रहा है? अभी जो मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, जो जिसका भी सारा काम चल रहा है, जो हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वर्चुअली है। अच्छा। मिस सुप्रा ग्लोबल। और उसके बाद अगस्त में मैं जा रही हूँ मिस सिटी वर्ल्ड टूरिज्म में। अच्छा। या इट्स हेल्ड इन सर्बिया, ये सर्बिया में होगा। ठीक है। एंड उसके बाद है मिस वर्ल्ड टूरिज्म, ये होगा कोसोवो में। ये ऐसी चीज़ है कि मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ आएगी और मैं इतना आगे जाऊंगी, और अपने लिए, मुल्क के लिए सबसे बड़ी बात है कि रिप्रेजेंट करूंगी पाकिस्तान को। ब्यूटी पेजेंट्स में तो पाकिस्तान अभी तक वी आर नॉट एक्नॉलेज्ड मच, अभी तक हम इतना एक्नॉलेज नहीं हुए एज अ पाकिस्तानी। और अभी फर्स्ट टाइम मैं एज अ पाकिस्तानी गर्ल जाऊंगी और यहाँ पार्टिसिपेट करूंगी, तो दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। है ना, तुम्हें कुछ टूर कर, तुम्हें मिस गाजू माता का टाइटल जितते हैं। मजे की बात है, मेरी जिंदगी में ट्रैवलिंग बहुत कम थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये साल ट्रैवलिंग से भरपूर होगा, फुल ऑफ ट्रैवलिंग हो जाएगा और मुझे बहुत सी कंट्रीज में जाने का मौका मिलेगा। निर्मल की जिंदगी में ट्रैवलिंग बहुत घट सी, लेकिन पिछले साल बहुत ज्यादा हो गई। किस तरह? कमेटियां पा ली मुख्तलिफ हर शहर जाती कमेटी लैन, कभी सरगोदे, कभी मियां वाली, कभी वजीराबाद। मेरी गल सुनो, इन्हां नूं ज्यादा टाइम लग जाना, तुसी अपना इजलास करना। हाँ जी। इन्हां जी तुहाडी छत खाली है? हाँ जी। आप जाओ उत्ते जाके अपने अपने बंदे बुला के इजलास कर लो। लेकिन मेरी गल सुनो, जे ना सानू कढ़ता ना ते जांदी यारी ਅਸੀਂ रक्षे च इजलास करांगे। सही कह रहे ने राणा साहब। सिंह जी चला मैं लेवांगा, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭਾਗ ਕੇ ਕਿਦਨ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। 3.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਚਲਾਇਆ? ਸਹੀ ਚਲਾਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। और छुट्टियां चौंक खाली होंगे ने, किसी चौंक के इजलास रख लो। नहीं चिंग जी इजलास हो ही नहीं सकता ही ना जी। देखो ना, 3 बंदे मुंह करके बैठे, 3 परे ਨੂੰ इजलास ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? सही बात है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾਓ, ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਕਰ। नहीं इसे करके तू सीएम नहीं रहा ते तू हुन ए भी नहीं रहना जो है तू। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਿਲਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। नहीं बाबे जी टेंट इजलास हो नहीं सकता। वेरी स्लिपरी। भाई
आप लोगों को इतनी आखिर क्या आई थी? अदालतें इतने अच्छे फैसले कर रही हैं, आप लोग हाई कोर्ट चले जाते, वहां से आपको इजाजत मिल जाती, आप जाके असेंबली में इजलास कर लेते। अब क्या आप हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले में जाके इजलास करेंगे? इजलास तो ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਗਰ ਏਸੀ ਤੇ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ सीनरी में लवाई लॉबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾ के ਲੈ गए। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप लोग इजलास करना क्यों चाहते हैं? वजह क्या है? मेरी इतनी वजह। जल्दी में क्यों है? ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਨੱਸ ਕੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ? मैं क्या ना मेरी वजह ये फिर वापस ना आ जाए। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏ ਤੇ ਆਏ। बाबा बाबा मैंने आपकी लौट के आ लेंदे, मैं तेरे हथी कबर दा आर्डर दूंगा। वैसे आपकी वापसी अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नेरी च उड़े शाह पर वापस आ जाएंगे, तुसी वापस नहीं आओगे। कमेटी खा के दौड़ी माई वापस आएगी, तुझसे नहीं वापस। आवारा बिल्लियां वापस आ जाएंगी, तुसी वापस नहीं आओगे। ਗਵਾਚੇ ਚੂਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਗਏ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਮਸਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕ ਚ ਕਰਨਾ। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। मेहमानों से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने तोड़ा था, वहीं से आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, जी जी, अपने साथ काम करने वाले अदाकारों में से किससे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं और किसके साथ अगर दोबारा मौका मिला भी तो आप काम नहीं करना चाहेंगे? मुतासर ऑब्वियसली मैं अपने सीनियर से काफ़ी हुआ हूँ। जैसे फैसल कुरैशी हैं, फैसल भाई के साथ मेरा डेब्यू प्रोजेक्ट था बैक इन 2015, मेरा पहला टीवी सीरियल था, तो उनसे मैं हमेशा से मुतासर हूँ। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिम। आई थिंक ही इज अ ग्रेट एक्टर और हम उनसे सीखते हैं। राना साहब, मेरा इशारा लड़कियों की तरफ था वैसे। अच्छा अच्छा, देखिए किਵੇਂ हादसा है। ब्लश कर रहे हैं बाकायदा भाई जी। कुबरा खान से मैं बड़ा मुतासर हुआ हूँ। अच्छा। शी इज माई को एक्ट्रेस इन द फिल्म और बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम करके। आई थिंक उनकी एनर्जी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी लाइवली पर्सनैलिटी है, तो वो सेट को ज़रा उठा के रखती है। उठा के रखती है। अरे वाह। मैं भी एक कुड़ी को बड़ा मुतासर होया जी। अच्छा, फराबाजी कलो फराबाजी बहुत तो मुतासर इतना मुतासर है, जाने जाने मैंने मुतासर ही कर। मुझे लगता है आप उनके बैग्स और जूतों से बहुत ज्यादा, उनके फैशन सेंस से आप बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। मगांदा ही मैं ऐसी जी सच्ची वो भी ताड़ी बेवकूफी तो बहुत मुतासर। किसके टैंट्रम्स देख के आपको लगता था कि यार इसके बहुत ज्यादा टैंट्रम्स हैं? किसके सबसे ज्यादा थे? आई डोंट रिमेंबर द नेम। हमें आपके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दिया है? आंखों से झलकती है, अदाओं से टपकती है। कौन कहता है मोहब्बत पहचानी नहीं जाती? अरे वाह वाह वाह। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡੈਰੀ ਪਈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਡੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਔਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿੱਥੇ ਟਿਕ ਕੇ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਕੈਚ ਫੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਚੀ ਪਿਕੀ ਪਿਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ ਕੁੜੀਏ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬੌਲਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਸਾਲਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਧ ਆਦਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੋਟੀ ਲਵੋਗੇ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲਣ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕੀਚੀ ਪੀ 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 ਕਰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਬਚਨ, ਅਰੇ ਬੱਚੋ ਕਿਆ ਕੀਚੀ ਪੀ 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 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰਿਆ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। अच्छा क्यों? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਕਿਥੋਂ? आपकी मोहब्बत का जिक्र हो रहा था। ਬਾਬਾ ਐਡਾ ਮਿੱਠੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। बाबा लगता बाबा रहा नहीं। ਓਏ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਆਇਆ, ਬਾਬੇ ਦਾ 11 ਵਾਰੀ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਹਿਨ ਹੈ। ਕਰਨੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਸੈਨ ਕਰਨੇ ਦੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਈ ਨਾ ਆਪ ਰੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਆਪ ਦੱਸਦਾ। ਬਜਾਏ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ये असल में बता रहे हैं कि मैं सिंगल हूँ। ਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ, 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਏ
ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਟਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ 'ਚ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਟਾ ਪੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ? ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 10-10 ਰੁਪਏ ਦਵੋ, ਮੈਂ ਉਰਤਗਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। बाबा जी को सच में मदद की बहुत ज़रूरत है, बहुत। जी जी, मुझे आपकी मॉरल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको, पूरा ਉਹ सपोर्ट। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਤੁਗਲ ਦੇ ਤੇ ਵਾਲ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਐਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਂ ਚਲਾਵੇ। ਹੈ ਉਰਤਗੋਲਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਘੋੜਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। सना कह दो ना ये सब झूठ है। नहीं, ये मैं नहीं कह सकती, ये सब सच है। सना, खुद को फिट कैसे रखती हो? रमजान है, समोसे पकौड़े खाने का तो दिल करता ही होगा। करता नहीं, मेरा नहीं। तो फिर क्या कोई प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करती हो? क्योंकि ऑन स्क्रीन आती हो, फिट रखना बहुत जरूरी है, कॉन्टेस्ट के लिए भी जा रही हो फ्यूचर में, तो क्या जिम करती हो? या मैं खुद करती हूँ एरोबिक्स और योगा। मेरी रूटीन में ऐसा कुछ वो डाइट प्लान नहीं है। मेरी डाइट में ऑलरेडी बस चीज़ें जो हैं वो बैलेंस्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करती। खाती मैं सब कुछ हूँ लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करती। अगर पोर्शंस में खाती हूँ। पोर्शंस में अगर आप समोसे की भी बात करें तो कभी खा ही लेती हूँ, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं है। योगा, एरोबिक्स एंड वॉक, स्पेशली वॉक। चाहे अगर मैं जिस दिन योगा तो वैसे करती हूँ, ना भी करूँ तो वॉक लाजमी करती हूँ। जबरदस्त। आसफ साहब भी बड़े बड़े योगा ने। अच्छा, रोजबाजी इन्हों कहंदी ਕਿਸੇ ਨਾ ਯੋਗਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯੋਗਾ ਮੁਝਸੇ ਨਾ ਹੋਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਿਆਣਾ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। मैंने भी योगा किया था ना, मुझे योगा के सारे आसन आते हैं। हमारे सिर पर नहीं करता रहे। ਬਾਬਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੈਗਨ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਐਡਾ ਛੋਟਾ है जो पुराने आज करके अंगड़ाई ली तो लैंडर ही चुकिया गया। राणा साहब, मुझे ये बताएं कि कितनी बार इश्क हुआ, प्यार हुआ, कितनी बार दिल टूटा, और अभी रिसेंट वाला क्रश कौन है? एक एक्ट्रेस है मार्गरेट रॉबी, ओके, हॉलीवुड की। वो रिसेंट क्रश। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में कोई इस काबिल ही नहीं है कि किसी पे कोई दिल आ अब आपने नहीं, ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। मैं जब छोटा था तो मैं पुराने ड्रामे देखता था जो पाकिस्तानी है, जैसे धूप किनारे, और दूसरा ड्रामा मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मरीना खान साहिबा मुझे बहुत पसंद। बड़ा क्लासी लेडी शी इज, वेरी ग्रेसफुल। ऑब्वियसली अगर मैं उस एरा में होता तो शायद आई वुड हैव मैरिड हर। ओह वाओ। ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। क्यों? ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਨਾ ਲਈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ। इश्क कितनी बार हुआ, दिल कितनी बार टूटा? आई थिंक इश्क तो ज्यादा बार नहीं होता, इश्क तो एक ही बार होता अच्छा, है। एक ही बार हुआ है। वो शायद अभी सही वाला हुआ ही नहीं है। चले हम दुआ करते हैं कि जल्द आपको इश्क हो, बल्कि सही आपको वाला। प्यार हो, क्योंकि इश्क तो हाँ, इश्क तो एक बहुत बड़ी चीज है। मेरे वाला हिसाब कभी हुआ ही नहीं। ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਨੇ ਬਾਬਾ? ਆਪਣੀ ਹਯਤ ਤੇ ਵੇਖ। ਤੇਰੇ 111 ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਬਾ, ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਕਫਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੱਲੀ ਜਾਲੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, 11 ਨੰਬਰ ਬੱਚਾ, 13 ਨੰਬਰ ਬੱਚਾ, 21 ਨੰਬਰ ਬੱਚਾ। ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਲਓ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। एक बच्चा मेरे ते टिका, देखो जरा। ਬਾਬੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਵਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਟੱਪ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ ਹਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਕਰਕੇ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਜਿੱਦਣ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਡਰਾਪ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਤੁਬਕਾ ਤੁਬਕਾ ਸੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ, ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੇ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈੱਡ ਹੋਣ, ਮੰਜੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਖੁੱਡਾ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜ 8 ਬੱਚੇ ਰੇੜ ਦਿੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ 8 ਬੰਦੇ ਖਿੱਚਣ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਓਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਗਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰਡ ਆਵੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ।
राना साहब, आप अपकमिंग एक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा, मैं अक्सर ये बात बहुत ज़्यादा करता हूँ कि ऑलवेज बी योर सेल्फ। आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको खोजने की कोशिश करें, डिस्कवर योर सेल्फ कि आप खुद क्या हैं। किसी को ज़्यादा कॉपी ना करें, क्योंकि जब आप कॉपी करेंगे तो आपकी अपनी पहचान नहीं बनेगी, आपकी अपनी रिकग्निशन नहीं आपकी बनेगी, या ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी। बिल्कुल, व्हाट आई वांट टू से टू ऑल द अपकमिंग एक्टर्स। और दूसरा ये कि प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं करियर में बहुत जल्दी, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू स्ट्रगल लॉट, यू हैव टू वर्क हार्ड। तो ट्रस्ट द प्रोसेस और इंशाल्लाह एक वक्त आता है जब आपको आपकी मेहनत का सिला मिलता है। जरूर, बहुत जबरदस्त बात। सना, जितनी भी लड़कियां ब्यूटी पेजेंट्स में जाना चाहती हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहोगी? मेरा मैसेज सब लड़कियों के लिए ये है, बल्कि यंगस्टर्स के लिए ये है कि ड्रीम्स देखना ना छोड़ें, और किसी भी सक्सेस का, किसी भी चीज़ का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है और उसमें बहुत से हार्डशिप्स आते हैं और उसके बाद ही आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डिसअपॉइंट मत हो और हिम्मत जो है ना अपनी बांधे रखें और आगे बढ़ते जाएं हमेशा। और शॉर्टकट्स पे यकीन करना बिल्कुल भी छोड़ नहीं, है ही नहीं। अच्छा, जहां आपको इजलास करने का मौका मिलता है वहां आप तोड़फोड़ कर लेते हैं, जहां आपको तोड़फोड़ करने का मौका मिलता है वहां आप लोग इजलास कर लेते हैं। मिसीना जी, साढ़े को बंदा ही इन्ना इकट्ठा हो गया, सानू समझ ही नहीं आ रही करना की। अच्छा, ਅਸੀਂ 186 करने सी, साढ़े को बंदे इकट्ठे हो गए 286। ਅਸੀਂ कई फालतू बंदे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ गए सी गुलजार साहब वाले भेजने के यार ਉੱਥੇ अपोजिशन 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਣਕ ਲਾਓ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। झूठ बोलते ने काने काने एमपी मेरे छापर च पाई जाते ने, सही सही चुक चुक के अपने छापर जे अपने एमपी संभाले होंगे तो वक्त ना देखना पैंदा। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਣੇ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਦੋ ਗਿਣਦੇ ਆ? जिथे 286 चले गए ने तुसी भी दोवें चले जाओगे तो फिर की होना? मैं केड़ा वापस आना? मैं दिखी जी बिकी जी के बिकी ਮਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੀਐਮ ਹੀ। बिकी जी की जी की